में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम सीखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये यूज होते हैं। जैसे कि आपका हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, साइंस स्टूडेंट के लिए ये तो +2 से ही शुरुआत हो जाता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हमको इसका डायरेक्ट सा इम्प्लीमेंटेशन देखना मिलेगा और नहीं तो इनडायरेक्ट सा इम्प्लीमेंटेशन रहता ही रहता है मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अपना समझ जितना भी है थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से थोड़ा पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो ये बनता है कंसेप्ट इंडाइसेस और शॉर्ट्स के ऊपर। तो इंडाइसेस क्या कहलाता है, ये मैंने अगर बेसिक से अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो ये a⁴n बोलता है, और ये शॉर्ट्स क्या बोलता है, ये nth रूट ऑफ कुछ भी हो गया x। ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और nth रूट ऑफ x, और इसको हम लिख सकते हैं x⁴1/n। इसका पावर n है, उसका पावर 1/n है। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और इसके रिलेटेड लगभग 15 से 18 फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूले बोल सकते हैं, और 15 से 18 कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं इंडाइसेस से। इसको मैं हटाता हूँ, ये बाद में आएगा। तो इंडाइसेस होता क्या है, ये मैंने जो a⁴n लिख लिया, ये a⁴n होता क्या है, तो ये a इंटू a और ऐसा मल्टीप्लाई होते होते ये पहुँचेगा n टाइम्स पर, ठीक है। तो ऐसा मल्टीप्लाई हो के n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a⁴n। ये इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो अब आते हैं उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि 18 के पावर 1256 टाइम, ठीक है। अगर मुझे 18 को 12 से 56 बार अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, 18 × 18 × 18 ऐसे चलता जाऊंगा 1-2 किलोमीटर ऐसे चलता जाऊंगा। क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? ऐसा 1-2 किलोमीटर चल लेंगे क्या इसको लिखने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 1-2 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा? नहीं, हमने तरीका ढूंढ लिया। कौन सा तरीका है? ये वाला तरीका है, ये इसका तो है रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम समझ लिया क्या, ये 18 12 से 56 बार मल्टीप्लाई हुआ है अपने आप से, ठीक है ना। ऐसे कितना जाएगा, ये 1256 टाइम्स, ठीक है। आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने 10 को लिख लिया 10⁸ लिख लिया, मतलब क्या, 10 8 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा 10 × 10 × 10। ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा मल्टीप्लाई होते चलेगा। इसका पावर जितना उतना बार मल्टीप्लिकेशन, किससे, अपने आप से, ठीक है। और इसको हम 10 जब ले लिए तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में 8 zeros बैठा लीजिए, क्या आ गया आपका आंसर। 10 के पावर जितना जीरोस 1 में उतना जीरोस, 10 के पावर जितने हैं 1 में उतना जीरोस आप लगा लीजिए, आ जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक सा कंसेप्ट। अगर आप लोगों को अब बोला गया हो 12 के पावर 36, और मैं मान लेता हूँ 12 के पावर 25, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ले लिया तो रिजल्ट कितना आएगा, ये मुझे पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं मैं इसमें क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा 12 × 12 × 12, ऐसा चलता जाएगा कितने बार, 36 टाइम्स, ठीक है। ऐसा 36 बार चलता जाएगा, ठीक है। तो मैंने 12 × 12 × 12 ऐसा करते मैं 36 टाइम्स मैंने पहुंच लिया, ऐसा 36 टाइम्स है। ये 36 12 हमको देखने को मिलेगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 12 के पावर 25, मतलब 12 को 25 बार, 12 × 12 × 12, और ऐसा चलता जाएगा 25 टाइम्स। तो अब समझिए
यहाँ 36 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 25 बार मल्टीप्लाई हुआ है। कौन? 12 अपने आप से। तो क्या इसके पावर नहीं जुड़ जाएंगे? यहाँ इन दोनों का क्या एडिशन नहीं कर सकते हम? टोटल कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन हुआ है? 12 का। तो हम फाइंड कर सकते हैं 36 + 25, यह आ गया 1, यह आ गया 61। तो ये बनता है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं, अगर एक एग्जामिनर इसको पूछे ना तो कैसे पूछ सकता है? हम 12 को 36 टाइम मल्टीप्लाई किए और उसके बाद हम फिर से 12 को 25 बार मल्टीप्लाई किए, तो ये हम टोटल कितने में मल्टीप्लाई किए ये पूछ रहा है ना। तो 61। इन दोनों का बस एडिशन होना है और कुछ नहीं करना है। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाता है, इससे एक फॉर्मूला आ जाता है। वो फॉर्मूला कौन सा है आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। ये हमारा शायद पहला फार्मूला है, ठीक है। ये a की पावर n, ये a क्या होता है? ये होता है बेस और ये होता है पावर, ठीक है। हमने पहले जो लिखे थे a पावर n, तो ये बन गया बेस और ये बन गया पावर। मतलब इसका बेस का इसका बेस का मल्टीप्लिकेशन होगा पावर के टाइम्स, पावर में जितना भी रह सकता है, समझ लिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दोनों का बेस सेम है, तो a की पावर n, यहाँ 36 है, यहाँ 25 है। मतलब हम ले लेते हैं एक a की पावर m ले लेते हैं और दूसरे को ले लेते हैं n। तो इसका फॉर्मूला बनता है a की पावर m + n। ये फॉर्मूला कहाँ से आया आप अभी समझ लीजिए। ऐसा तो देखे होंगे अपने लाइफ में, तो ऐसा फॉर्मूला देखे होंगे। कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। इसको 36 टाइम मल्टीप्लाई किया, उसको 25 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो सेम ही है, तो दोनों को 36 + 25 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, सेम है। कितना आएगा समझ लिया? तो इसको थोड़ा लिख लेना है अच्छे से। और एक कंसेप्ट देख लेते हैं इसके ऊपर। अब दोस्तों हम ले लेते हैं 6 को मैंने पहले 31 बार मल्टीप्लाई किया, देखते चलो कैसे हो रहा है जो। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 6 को 24 बार, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 6 को 19 बार, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 6 को 4 बार। अब मुझे फाइनल में बताइए ये 6 को मैंने कितने बार मल्टीप्लाई किया? ऐसा तो पूछता है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहाँ x रहेगा और आपको पूछेगा x का वैल्यू क्या है बताइए, ऐसा रहता है। तो हम बेसिक सा समझते हैं कैसे कुछ हो रहा है। जो मैंने पहले 6 × 6 × 6 करते चला, 31 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। 31 टाइम मैंने मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है 6 को कितने बार? 24 टाइम्स। तो मैंने अभी तक कितने बार मल्टीप्लाई कर लिया? 31 + 24, इतने बार मैंने मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब थोड़ा मैं चाय नाश्ता करूँगा और फिर आगे का मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अब चाय नाश्ता खत्म हो गया, अब फिर मैं लग गया 6 को 19 बार मल्टीप्लाई करने में। तो 6 × 6 फिर चला, फिर मैंने पहुँच गया, नहीं 19 बार मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। पहले किए थे 31 + 24 बार मल्टीप्लाई 6 को, अब फिर जुड़ जाएगा, फिर 19 बार ये जुड़ जाएगा। अब मेरा हालत बहुत ख़राब है, फिर मैंने ब्रेक ले लिया यहाँ। अब फिर मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है किसका? 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है फिर 4 बार, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइम्स, ऐसे 4 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे मैंने ऐसे फिर चला 4 टाइम्स। तो क्या पहले इतना मल्टीप्लिकेशन मैंने कर चुका हूँ, अब फिर 4 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो टोटल मैंने 6 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन किया? आप इसका एडिशन फाइंड कर लीजिए। अब एडिशन तो आप लोगों को आता होगा ना, आप कैसे एडिशन करते हैं? ये राइट हैंड साइड में मत चलिएगा, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। ये राइट हैंड साइड से ऐड करना नहीं चलेगा, ये बच्चों वाला काम होता है, थोड़ा मैच्योर बनेगा, ठीक है। ये 30, 20 और 10 कितना बन जाएगा? ये 60 बन गया। और ये 60 में से ये 9 और 9 18, ये जोड़ दीजिए, आपका बन गया 78, ठीक है। पर ये 78 क्या था?
नहीं, हम 6 को 78 बार मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो इसका जो आएगा हमारा आंसर जो आएगा, x का वैल्यू जो पूछ रहा है, ये x का वैल्यू आएगा हमारे पास 78। समझ लिया ये कैसे आया? ये 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसा होता चलता है 78 टाइम्स। समझ लिया? इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर बेस सभी का सेम रहता है और आपस में वो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उसका पावर सब जुड़ जाएंगे अपने आप से, ठीक है। तो ये 6 का पावर बन जाएगा 31 प्लस 24 प्लस 19 प्लस 4, और ऐसे ही बन के आएगा ये 6 के पावर 78। समझ लिया? तो इससे और एक फॉर्मूला हमारा बनता है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला रहेगा। अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई होके अगर a की पावर n है, मल्टीप्लाई होके अगर a की पावर p है, अगर मल्टीप्लाई होके a की पावर अगर q है, और ऐसा कुछ भी रहता है, बेस सभी का सेम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। इसको आप लोग नहीं भूलना है, ठीक है, ऐसे लगा लेना है। यहाँ मैंने 6 लिया था, इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये 178 की पावर 31, ये 1 इंटू 170, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 178 की पावर 31 इंटू 178 की पावर 24 इंटू 178 की पावर 19 इंटू 178 की पावर 4 इक्वल टू 178 की पावर 78। कैसे आया? इन पावर को सब ऐड कर लेना है। बेस में कुछ भी आ सकता है भाई, बेस में कुछ भी आ सकता है, बस ये आपको चेक कर लेना है, बेस सारे के सारे सेम होना चाहिए, ठीक है। आते हैं और एक कंसेप्ट में। अब मेरे को बोलिए, ये 4 के पावर 7 है और ये 4 के पावर 6, तो मुझे बताइए ये 4 के पावर कितना आएगा यहाँ? ये मेरे को आप बताइए। आप क्या करेंगे? ये 4 की पावर 7 मतलब ये a की पावर n फॉर्मेट में आ गया, मतलब a n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब यहाँ 4 7 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, 7 बार हो गया, हो गया। और डिवाइड करके 4 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया। अब हम ये तो कर सकते हैं, इसको इसके साथ कट कर सकते हैं, इसको इसके साथ कट कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कट करते चले 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 हमारे पास रह गया, ये बेचारा रह गया, ये बच गया। तो हमारे पास फाइनली रहा कितना? 4। और ये 4 कितना होता है? ये 4 की पावर 1 के बराबर तो होता है। तो ये 1 कैसे आ गया? क्या हम एग्जाम में अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ये तो उल्लू वाली बात हो गया ना। इतना मल्टीप्लाई कौन करता है भाई? हमको नहीं करना है इतना मल्टीप्लिकेशन। हमको क्या करना है, यहाँ 4 की पावर हमको बेस देख लेना है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर कितना हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 1 आया था। अब इसको लिखने में कितना टाइम लगा, इसको लिखने में कितना टाइम लगा, ये आप खुद जज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसको देखिए कितना जल्दी आ गया, ये अपने माइंड में कैलकुलेट हो सकता है। ये 7 में से 6 गया 1, तो 4 का पावर 1 कितना होता है? 4। समझ लिया? तो इसके आधार पर हमारे एक फॉर्मूला बनता है, लिख लेते हैं ये, और कितना फॉर्मूला नंबर 3 होगा शायद। a की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है, मैंने दोनों में बेस सेम रखा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो a की पावर m माइनस n बन जाएगा, प्रोवाइडेड बेशर्त ये होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ लिया? तो उसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सीखने का अधिकार सभी के पास है ना, हम सबको सिखा सकते हैं, ठीक है, सिखा सकते हैं। अब इसके आधार पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने कर लिया 8 के पावर 32
और 8 के पावर 64। हाँ, अभी हो गया गड़बड़। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, जितना कॉन्सेप्ट था जैसा सीखे थे वैसा ही आएगा, यहाँ यूज में आएगा। हाँ, आपने अगर यहाँ पूछना है तो ये तो पावर, इसका पावर तो बड़ा हो गया, इसका तो छोटा हो गया। पहले जो किए थे ऊपर 7 था और नीचे 6 था। ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। ये 8 की पावर 32 माइनस 64 तो आएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। और ये बन गया 8 के पावर माइनस 32। अब 8 के पावर माइनस 32 क्या होता है? ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 32। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आने वाले कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अगर a की पावर माइनस n रहता है तो ये 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n होता है। मतलब यहाँ क्या है, 1 बाई 8 की पावर 32। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये रह गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 32। ठीक है, तो मैंने 1 ऊपर लिख लिया और नीचे 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसा चलता जाएगा। कितनी बार? 32 टाइम्स। समझ लिया? यही तो कॉन्सेप्ट होता है इसको लिखने का। ठीक है, 1 के नीचे आएगा, 1 को भाग दे के आएगा ये 8 का 32 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। इसको तो हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समझ लिया? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस आने से भी कुछ नहीं होता, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना? और एक समझ लेते हैं। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना उसके ऊपर हम एग्जाम्पल करते चलेंगे। ठीक है, ताकि हमको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ सके। अब मैंने ले लिया 25 के पावर 3 और नीचे ले लिया 125 के पावर 2। तो इसका बताइए ये 5 के पावर कितना आएगा? हाँ ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोनों का बेस सेम होना चाहिए, पर यहाँ तो बेस सेम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ ये बेस दिखने के लिए सेम नहीं है, पर हम इसका बेस सेम कर सकते हैं। समझे कुछ? ये बेस दिखने के लिए सेम नहीं है, पर हम कर सकते हैं, उसका जो बेस जो है उसको हम सेम बना सकते हैं। तो 5 के पावर कितना हमको पूछा है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर नहीं होता है, ये 5 का स्क्वायर हो गया। ये भी और एक कंसेप्ट आएगा, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और ये 5 का स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाहर फिर 3 है ना, और नीचे का ले आते हैं। ये 125 कितना होता है? 5 इंटू 5 बन गया 25, इंटू 5 बन गया कितना? अब इसमें हम 5 इंटू 5 बन गया 25। अब इससे मैं इंटू कर लिया 5, तो कितना बन गया? 125। तो 5 मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 5 का पावर 3। 125 जो आ रहा है ये 5 के पावर 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 के पावर 3 और उसके पावर फिर 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अब ऐसा फॉर्मेट में अगर रहता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 के पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3 इंटू 2। इसको समझ लेते हैं। अब 5 के पावर 2 इंटू 3, अब इसको हम जितने पढ़े हैं उसी के हेल्प से एक्सपांड करते हैं। ये 5 के पावर 2 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के 5 के पावर 3 नहीं होगा। नीचे का 5 के पावर 3 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होकर 5 के पावर 2 नहीं होगा। तो हमको पहले 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर चाय नाश्ता करके 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब नीचे 5 को 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 बार मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 5। अब ये आपस में तो कट ही जाएंगे, तो इतने सारे बात लिखने का क्या झंझट है। हम इसमें तो पता लगा सकते थे। ये 5 के पावर 6 है, नीचे भी 5 के पावर 6 है, तो हम कर सकते हैं 5 के पावर 6 माइनस 6 इक्वल टू 5 के पावर 0 इक्वल टू 1। आ गया बात समझ में? ये और एक कंसेप्ट आ गया हमारे पास। इसमें 2-3 कंसेप्ट हिडन फॉर्म में है, ये छिपके होते हैं इसके अंदर। कौन सा? इसमें एक कंसेप्ट छिपा हुआ है, इसके अंदर एक कंसेप्ट छिपा हुआ है, और इसमें एक कंसेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ये 5 के पावर कितना आएगा, तो ये 5 के पावर 0 आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं।
हाँ, थोड़ा वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम वीडियो का लेंथ को जज नहीं करें, हम अपना समझ को यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं अभी, फिर आएंगे इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर। तो मैं एक के बाद, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ ना, ये मैंने लिख लेता, तीसरा कंप्लीट हुआ था। तो ये इसका कंसेप्ट में थोड़ा चले आते हैं। तो क्या होता है जो, अब मैंने ले लिया, इसको हटाते हैं। अब मैंने ले लिया, बताइए 37 के पावर 0 क्या होता है? 37 के पावर क्या होता है? 37 के पावर 0 क्या होता है? मैंने बोल दिया 1, ठीक है, आंसर करेक्ट है। अब मेरे को पूछ लिया, नहीं 60 की पावर 0 बताइए कितना होता है? मैंने फिर बोल दिया 1, ये भी ठीक है। अब मेरे को पूछ लिया 178 की पावर कितना होता है? 0। 178 की पावर 0 कितना होता है? मैं बोल दिया 1। और एक बार मुझे पूछ लिया 196 की पावर 0, पूछ लिया 1। अच्छा, अब बता बच्चे, 175823564213789657230, इसके पावर 0 कितना आएगा मुझे पूछ रहा है। अब इसका पावर 0 मुझे कितना पता है? 1 पता है, 1 है। मैंने फटाक से बोल दिया ये 1 है। अब मेरे को अगर ये 0 हटा के अगर ये मुझे को 3 बोल दे तो अब हो गया गड़बड़। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म, टाटा बाय बाय, गए काम से, ठीक है ना। पर अगर इसका पावर 0 पूछ रहा है तो आप लोग फटाक से आंसर बोलना है 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 कब बनता है? इस 0 को अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं अगर इसको a मान लेता हूँ, a के पावर 0 है मान लो, तो a के पावर 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a के पावर 1 - 1 नहीं लिख सकता, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हमने अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़े हैं वही सब यूज होने वाला है। तो a की पावर 1 इंटू a की पावर -1, कौन सा कंसेप्ट हमने पढ़े थे? a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर q। ये कितना होता था? a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q ऐड होता था। तो यहाँ भी तो ऐड हुआ है, 1 के साथ -1 ऐड ही तो है। ये सब्ट्रैक्शन जैसे दिख रहा है तो एडिशन ही तो है। कैसे एडिशन है? मैं अगर इसको एक्सपांड करूं तो ऐसे नहीं लिख सकता, a की पावर 1 प्लस -1 लिख सकता हूं। अब बात समझ में आया? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a की पावर 1 इंटू a की पावर -1, पहले तो लिखा था वो, समझ में आ रहा है कुछ? अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? a की पावर 1 मतलब a और a की पावर -1 मतलब, अच्छा लिख लेते हैं, a की पावर -1 मतलब 1/a हो गया। अब ये 2 कट के कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। तो आपका ये बेस जितना भी रहा हो, क्योंकि क्यों ना इतना बड़ा नंबर रहा हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। कैसे आया? इसका ये रहा आपका तरीका, ठीक है। अगर मुझे पूछ लिया, मैं इसको उठाता हूँ, 178 के पावर मुझे 1 कैसे दिखाना है? इसको हटा लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं अब, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना, 178 डिवाइडेड बाई 178, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, ठीक है। अब इसको हम दिखा सकते हैं 178 1 - 1 दिखा सकते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो 178 की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। क्यों ना ये इसके साथ कट सकता है ना, अगर कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये तो था बेसिक सा कंसेप्ट, ठीक है। हम यहाँ तक 3 कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस किए हैं। आगे और आने वाला है, लगभग 12 से 15 कॉन्सेप्ट और है इंडेक्सेस के ऊपर। तो हम सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा देख लेना है, पहले वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए क्या कुछ बोल रहा हूँ जो, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितने मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। मैं उसका PDF आप लोगों को सजेशन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए पार्ट में, सीखते हैं और कुछ नया कंसेप्ट।